ये साबुन क्या भाव आता है? और साबुन आता है 300 रुपया किलो पड़ेगा। साबुन डला है, इस साबुन से आपको कोई हाथ पैर में नुकसान तो नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पहले की तरह स्पोर्ट नहीं हो पा रहा साड़ी, इसीलिए दिक्कत है। पहले तो बहुत सा बनारस के अंदर सस्ता आती थी, लेकिन आज के डेट में कोई सस्ता नहीं है। 2 दिन 4 दिन काम रहेगा, फिर 1 दिन 2 दिन एकदम गायब काम, बैठे रहो आसरा था को। आज हम आए हैं कोटवा गांव के मुस्लिमपुरा बस्ती में। जब हम यहां आए थे तब बहुत तेज़ धूप थी और भारी उमस थी, लेकिन कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। इसी बीच हमने ये वीडियो शूट किया। इसके पहले हमने बनारसी साड़ियों के बुनकरों पर बहुत से वीडियो बनाए, उनकी समस्याएं सुनी, उनके बाज़ार की स्थिति देखी। लेकिन जब बनारसी साड़ियाँ हम खरीदने जाते हैं या देखते हैं तो रंग बिरंगी साड़ियों को देखकर हम बहुत खुश होते हैं और अपनी पसंद के रंग की साड़ी लेते हैं। लेकिन उन धागों को रंगने के लिए जो रंगरेज काम करते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, किन संघर्षों का वो सामना कर रहे हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस मुस्लिमपुरा बस्ती में जब हम पहुँचे तो यहाँ पर धागों को रंगने का काम चल रहा था। ये धागे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल सिल्क होता है और दूसरा होता है ओरिजिनल सिल्क। यहाँ पर जो ओरिजिनल सिल्क है उसको रंगने का काम किया जा रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धागे को रंगने में किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अहमद। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बना सही कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या तैयारी हो रही है इसकी? डाई की। तो डाई करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? क्या क्या काम होता है इसमें? पहले देखिए, भट्टी हम लोग लगाते हैं, कोयला फोड़ते हैं, फिर पानी चढ़ाते हैं, कंडाल रखते हैं, पानी भरते हैं, फिर पानी खौलता है 2 घंटा 3 घंटा के बाद, तब उसमें साबुन डालते हैं। कौन सा साबुन डालते हैं? वो साड़ी धुलने वाला, बनारसी साड़ी धुलने वाला साबुन है, उसका कोई नाम नहीं है, वो खाली साबुन के नाम पर आता है। साबुन डालते हैं, फिर साबुन डाल कर उसको खौलाते हैं, खौला कर तब उसमें 2 बाल्टी पानी डालकर तब हम लोग ताना या बाना कुछ भी जो निकालना रहता है हम लोग निकालते हैं। 1 घंटा उसमें लगेगा। 1 घंटा के बाद उसमें से निकलेगा, तब पानी में धुलाएगा। वो पानी में धुलाएगा, धुलाने के बाद देखिए तब यही निखो चरका होगा। इसकी साथी बनाएंगे, तब फिर से पानी खौलाएंगे, तब फिर से कलर पकाएंगे, तब फिर बाना डाई होगा। ये देखिए आ गया रेशम। अच्छा, ये लेकर आए हैं? ये लेकर आए, रेशम मंडी से लेकर आ रहे हैं। ये कितना किलो है बताओ यार तुम? ये 2 किलो। अच्छा, 2 किलो। ये जो आप साबुन बता रहे हैं, 1 किलो रेशम में कितना साबुन लग जाता होगा? 1 किलो में तो आधा किलो लग जाता है। आधा किलो? 1 किलो में आधा किलो। ये साबुन क्या भाव आता है? और साबुन आता है 300 रुपया किलो पड़ेगा। आप ये जो रंग लगाते हैं, ये क्या भाव मिलता है? ये रंग जो हम लाते हैं तो पड़ेगा कम से कम 2000 रुपये किलो पड़ता है। 2000 रुपये किलो पड़ता है। 1 किलो रेशम में कितना रंग लगता होगा? 1 किलो में तो 60-75 ग्राम लगता है। और जो ये केमिकल है, ये केमिकल अब सब जोड़े तब बतावे बड़ा। नहीं, जैसे केमिकल का डब्बा रखा है, ये कितने का आता है? ये इसमें तो सब सैंपल है, एसिड है। एसिड है? हाँ, एसिड और सैंपल वो रंगाई में पड़ता है। हाँ, जब डाई होगा तो सब इस्तेमाल होगा, तब एसिड से ये कलर पक्का होगा एकदम। आप कब से कर रहे हैं ये काम? ये तो हम जब से आँख खोला तब से हम यही में अपने बाप दादा हम लोग के यही में ढकेल दिए ने। तब पहले जो काम होता था, आप बचपन से काम कर रहे हैं, और अभी जो काम होता है, काम के तरीके में क्या अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर नहीं है। ये इतना नाजुक काम है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये बहुत नाजुक चीज है। ये धागा कौन सा है? ये तो रेशम है। ये हैंडलूम वाले? हाँ, ये रेशम है, पेवर रेशम है। इसमें कोई धोखा नहीं है। कहा जी पेवर रेशम है नहीं। ये कहाँ से आता है आपके पास? ये तो नहीं, लोग गिरफ्तार लोग ला कर देते हैं, वो बताएंगे कहाँ से लाते हैं। ये आपके पास इतना रखा है, कितने किलो होगा? 7000 रुपये किलो। और आपको मजदूरी कितनी मिलती है इसकी? इसकी मजदूरी 1 किलो बहुत मेहनत करेंगे 300 रुपये मिलेगा। उसमें अगर देखो 9 डिगर हुआ तो वो काट लेंगे, गला भग से मार देंगे
गला साफ। ताना और बाना आप दोनों रंगते हाँ। हैं। क्या समस्या लगती है इस काम में आपको? समस्या ये मैडम कि रोज काम नहीं मिलता है। अगर रोज मिले काम तो दाल रोटी आदमी की मजे से चले। 2 दिन 4 दिन काम रहेगा, फिर 1 दिन 2 दिन एकदम गायब काम, बैठे रहो आसरा ताको। यही समस्या है, रोज काम नहीं मिलता है। कितने दिन में करके देना पड़ता है ये काम? 1 दिन में, आज आया तो आज ही जाएगा सब पूरा होकर, कुछ रुकेगा नहीं। आपके बच्चे इस काम में हैं? नहीं। जब आपके दादा परदादा आपको इस काम में ले आए तो आप हाँ। अपने बच्चों को क्यों इस काम में नहीं लाना कुछ चाहते? मतलब बदलाव भी तो करे, कुछ दूसरे लाइन में ढकेले। अब ये लाइन बहुत खराब हो चुकी है, इसमें उतना नहीं है, बस ये इतना मिल जा रहा है कि टाइम से पेट भरा जा रहा है। वो उसमें भी 1-2 दिन बैठना पड़ता है हफ्ते में। कितने आदमी काम कर रहे हैं आपके यहाँ? 2 आदमी, हमको लेकर 3। उनकी मजदूरी आपको रोज देना होती है? रोज का रोज। कितना मजदूरी देते होंगे? 500। शमशेर जी ने बताया कि धागों को धोने के लिए जिस साबुन का उपयोग किया जाता है वो बाजार में 300 रुपये किलो मिलता है, और उसमें जो कास्टिक होता है या सोडा होता है वो इतना नाप या तौल कर रहता है कि जिससे धागों को कोई नुकसान ना पहुंचे और धागा अपनी जो मौलिकता है उसको बनाए रखे। जो एसिड इसमें लगता है वो 50 लीटर का जो डब्बा होता है वो 8000 का आता है, और इसी तरीके से शैम्पू जो है वो 3000 रुपये लीटर मिलता है। यानी ये इतने महंगे हो चुके हैं कि धागा रंगना भी अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन इनका कहना है कि इसके अलावा इनको कोई काम नहीं आता है जो ये कर सकें, इसलिए पेट चलाने के लिए मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिसुर रहमान है। क्या काम करते हैं? इसी का दुकान किए हैं, कलर का। ये रंग काहे काम आता है? ये रेशम रंगाई होता है, रेशम हाँ? डाई होता है, रेशम डाई होता है। रेशम डाई होता है। तो ये आप कहाँ से ले आते हैं रंग? हम लाते हैं बनारस से। बनारस में कहाँ मिलता है ये रंग? मदनपुरा मिलता है, बड़ी बाजार मिलता है। तो ये रंग का जो है ये कैसे देखते हैं? जैसे लाल कलर में कई शेड आते हैं, हरे में कई शेड आते हैं, तो आप कैसे पहचानते हैं? नंबर लिख के आता है, नंबर बोला जाता है, उसके बाद उसको लिख के देते हैं, उसी हिसाब से हम लोग डब्बा में पैक करते हैं। तो ये खुला मिलता है? हाँ, ये डब्बे में मिलता है? नहीं, खुला मिलता है। इसी तरह पैकेट में। क्या भाव मिलता है ये? 800 रुपये किलो है, 1200 रुपये किलो है, लगभग यही सब अंदाज सब है। तो ये 800 रुपये किलो और 1200 रुपये किलो में क्या अंतर होता है कलर में? वो कलर के ऊपर होता है। जैसे लाल वगैरह ये सब मिलता है 800, और काला वाला ये सब महंगा है। क्यों? उसका कलर की वजह से महंगा होता है। तो कितना बिक जाता आपका? अरे क्या, यही देखिए 2 दिन पे यही लाए हैं इनके यहाँ। क्या दिक्कत है इस काम में? इस काम में क्या परेशानी आपको लगती है? पहले से मंदा है, पहले की तरह स्पोर्ट नहीं हो पा रहा साड़ी, इसीलिए दिक्कत है। आप कितने साल से इस काम में हैं? हम करीब इस काम में 20 साल से हैं। क्या सरकार इसके लिए कोई आप लोगों को सुविधा नहीं देती है? नहीं, पहले भी कोई सुविधा नहीं थी? नहीं। रंग बेचने वाले अभी शख्स से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि रंग का दाम बढ़ चुका है और बाज़ार में 2 तरीके के रंग मिलते हैं। आर्टिफिशियल धागों के लिए अलग कलर मिलता है और जो ओरिजिनल सिल्क होता है उसके लिए अलग कलर मिलता है। इसमें कमी कुछ नहीं है। ये तैयार होकर माल हम लोग दिए हैं गिरस्ता को, तो गिरस्ता ये कारगर को दिया अपने, वो फैलाकर लपेटन करने के लिए जगह जगह सिल्की मार दिया है, वो साथ कट गया इसका हर्जाना हम दिए 10,000 रुपया। ये आपका धागा था? नहीं, गिरस्ता का, ये गिरस्ता का धागा है। और पैसा आपसे वसूले? हाँ, पैसा हमको देना पड़ा 10,000 रुपया इसका। ये ऐसा कई बार होता है? नहीं, कई बार नहीं होता है, बहुत जुजबी जो तो होता है, ये हरदम नहीं होता है। मगर इसका 10,000 रुपया नहीं देंगे तो वो हमको माल नहीं देगा ये। क्या नाम है? संजय। क्या काम कर रहे हैं आप? यही खराई कर रहे हैं। इसकी धुलाई कर रहे हैं? हाँ, मतलब खराई, इसको खराई बोला जाता है, आप लोग धुलाई बोलते हैं। खराई? हाँ। कितनी देर चलेगी ये? अरे कम से कम 40-45 मिनट लगता है। इसके बाद निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? उसके बाद उसमें जाएगा, धुलाई होगा। अच्छा। सादे पानी में। हाँ।
फिर उसके बाद कलर होगा, जो फोड़ ओड़ के देंगे फटक उटक के ना, तब कलर होगा, बैगुना चढ़ेगा, तो उसमें पानी रखा जाएगा, तो पानी उबाल मारेगा, तो उसमें रंग डलाएगा, रंग डालने के बाद उसको चलाएंगे, केमिकल डालेंगे, तेल वगैरह, हाँ तेल उल डाल के उसको फेटाई करेंगे, फेंटने बाद पानी उसमें बढ़ाकर तब ये कलर करेंगे। कितना पैसा आप लेते हैं मजदूरी? 500 रुपया मिलता है मेरे। तो आप क्या रोजी पे हैं? हाँ रोजी पे। साबुन डला है, इस साबुन से आपको कोई हाथ पैर में नुकसान तो नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? हम यहाँ पर आए तानी खरवाने और रंगवाने के लिए। ये तानी खरवाना क्या होता है? खरवाना मतलब उसको रिदम कराना है, उसको रंगवाएंगे उसको फिर उसको डाई करवाएंगे। डाई कराने का मतलब रंगवाना हो गया। कितना लेकर आए आप धागा? अरे हम तो लाए हैं 2.5 किलो। धागे का क्या दाम चल रहा है इस समय? तो 7,000 भी है और 6500 भी है। कौन कौन सा धागा लाते हैं आप? हम लोग तो चाइना भी लगाते हैं, बेंगलोरी भी लगता है। दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, बेंगलोरी जो होता है उसमें थोड़ा मोटा महीन निकलता है, तो वाट में मोटा महीन नहीं चल पाता है, और पिक पे वो चल जाएगा, ये अंतर होता है। तो ये जो 2.5 किलो धागा लाए, इसमें कितनी साड़ियाँ तैयार हो जाएंगी? इसमें हमारी जो 2.5 किलो लाए हैं, एक तो वाट पे जो है वो 4 साड़ी होगी, और जो बाना लाए हैं उसमें और आधा किलो, उसमें 1 साड़ी होगी। ये आप जो बनवाते हैं, यहाँ रंगवाते हैं, इनकी मजदूरी कैसे देते हैं? इनकी मजदूरी हम इनसे काम कराएंगे, कैश नगद मजदूरी देके चले जाएंगे। क्या कैसे कितना है मजदूरी? अरे इनका 300 रुपया किलो है, एक रंगी है तो, और अगर तो वही डबल कलर हो गया तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, 450 रुपया किलो हो जाता है। रंग आप लेके आते हैं, रंग कौन सा लगता है? रंग तो आप लोग मन्नान का लगाते हैं, बनारस के अंदर ही है। किसका रंग? मन्नान। मन्नार का। तो ये रंग कहाँ से आता है? मगर ये तो वो तो अपना मंगाते हैं, फिर वो अपना कलर अपने हिसाब से, अपने सेल कार्ड के हिसाब से वो बनाते हैं, और हम लोग उसी नंबर के हिसाब से अपना डाई करवाते हैं। अभी क्या स्थिति है साड़ियों की बनवाई, रंगाई और जो बिक्री हो रही है उसको लेकर? अभी बाजार कैसा है? भाई रंगवाई ये तो अलग चीज़ है, बिक्री बहुत स्लो है इस समय। पहले तो बहुत सा बनारस के अंदर संस्था आती थी, लेकिन आज के डेट में कोई संस्था नहीं है। यहीं कोटवा करीब में है, बनारस हस्तकरघा विकास समिति का एक ऑफिस थी, वो चल रहा था, मौजूदा हालत में वो बंद पड़ी है। क्यों? अब उसके अंदर जो भी अधिकारी थे, सरकार ने उनको यहाँ कहीं और ट्रांसफ़र किया, वो बंद पड़ा हुआ है। पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी? पहले तो एक तो था आइका, बनारस के अंदर ही था। उससे क्या फ़ायदा था? कोई संस्था थी तो आप लोगों उससे को? फ़ायदा यही था कि वो कुछ डिज़ाइन मुहैया कराते थे, 5 साड़ी 10 साड़ी बनवाते थे, उसके बाद डिज़ाइन चेंज होती थी। साड़ी अभी तो बनारसी कपड़ों का फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इसके मार्केट में कोई तेज़ी नहीं आई है? अभी तक तो मार्केट में कोई तेज़ी नहीं आई है। अभी तक तो गद्दी जो जिनको हम लोग माल देते हैं, वो लोग तो अभी भी ये फिर में कि हमने 90 दिन में पैसा दें, 60 दिन में पैसा दें, ये सब सिस्टम यहाँ का है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? अरे हमें इस काम से जुड़े हुए 22 साल हो गए। 22 साल में आपको क्या उतार चढ़ाव दिखाई दिया? 22 साल के अंदर तो बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दिया। पहले से आज के डेट में तकनीक बहुत बदल चुका है। किस तरीके से? दरअसल पहले बहुत सा साड़ियाँ डिफेक्ट होती थी, लेकिन आज के डेट में वो डिफेक्ट होना बंद हो गया। उसमें लोगों ने अपने ऊपर तवज्जो दिया कि हमारा ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, किस तरीके से ये हमारा सही होगा, उस पर ध्यान दिया। इस वजह से वो धीरे धीरे सही होना चालू हुआ। और मजदूरी के मामले में क्या अंतर दिखाई देता है? मजदूरी के मामले में तो आज भी मजदूरी जो पहले थी और आज तो बहुत फ़र्क हो चुका है। पहले कितनी मिलती थी? पहले तो रोज़ाना लोगों का 300 रुपया पड़ता था, उससे पहले 200 पड़ता था, और अब आज के डेट में वन टाइम एक बंदे का एक दिन का 500 पड़ता है लेबर चार्ज। इस वीडियो में अभी आपने देखा कि किस तरीके से धागों को रंगा जाता है। रंगने के लिए केवल रंग में नहीं डाला जाता, बल्कि एक प्रक्रिया होती है। उसको धोया जाता है, उसको फटकार के धागों को अलग किया जाता है, उसमें शैम्पू, एसिड, कलर मिलाकर एक निश्चित तापमान पर उसको रंगा जाता है। कोटवा गांव के मुस्लिमपुरा बस्ती से कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ गांव के लोग के लिए मैं अपर्णा, नमस्कार।